नमस्कार दोस्तों। तो आज हम प्रज्ञा क्लास रफीगंज में आज हम लेकर आए हैं बिहार पैरामेडिकल का सिलेबस। मेरे मित्र, अगर सिलेबस याद ना हो, सिलेबस ना पता हो तो हमें पढ़ने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। तो आइए हम जानकारी लेते हैं बिहार पैरामेडिकल का सिलेबस क्या है, कैसे किस ढंग से पढ़ना है, कौन कौन फार्म भर सकते हैं, कब इसका एग्जाम है, मैं ये भी बताने जा रहा हूँ। तो मेरे मित्र देखेंगे क्या, मेरे मित्र अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए मेरे मित्र, कहता है बिहार पैरामेडिकल सिलेबस, पीएम क्या होता है, पीपीएम क्या होता है। मेरे मित्र इसके बारे में आगे जानेंगे। क्या लिखा हुआ है, बीसीईसीईबी के द्वारा पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सों के लिए 2 तरह का एग्जाम होता है। कौन कौन होता है भैया? एक का नाम क्या पीएम है और दूसरा का नाम क्या पीपीएम है। पीएम क्या होता है? जो इंटर पास कर गए हैं, वो आगे हम बताएंगे। जो बच्चे इंटर पास कर गए हैं, 12 पास कर गए हैं, जो बच्चे 12th पास कर गए वो बच्चे फॉर्म भरते हैं, पीएम है ना। क्या भरते हैं? पारा मेडिकल। और जो मैट्रिक पास कर गए हैं वो क्या भरते हैं? पारामेडिकल। 10th जो पास कर गए वो क्या भरेंगे? पारामेडिकल मैट्रिक, है ना। यानी कि जो बच्चे मैट्रिक पास कर गए हैं, आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि 10th पास है कि 12th पास है। तो अगर आप बोलेंगे 10th पास है तो वो ये वाला डालेगा, अगर बोलेंगे 12th पास है तो वह क्या डालेगा? पीएम डालेगा। क्लियर? ये क्या लिखा हुआ है, बीसीईसीईबी के द्वारा पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सों के लिए 2 तरह का एग्जाम होता है। एक का नाम क्या पीएम, दूसरा का नाम क्या है पीएमएम। बीसीईसीईबी के मतलब क्या होता है भैया? बिहार। सी से कुछ हो गया कंबाइंड, कुछ हो गया कंबाइंड। इसे क्या हो गया? इंट्रेंस, इसे इंट्रेंस। सी से कॉम्पिटिटिव और इसे एग्जामिनेशन, है ना। बिहार लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग फंस जाएगा इसमें। बिहार क्या होता है छोटी? बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता कुछ छोटी परीक्षा होता है। चलिए बिहार कंबाइंड इंट्रेंस, बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, बोर्ड। चले देखिए छोटे बोर्ड पर आप चाहे 10th पास हो चाहे 12th पास हो, ध्यान से सुनिए। अब अपना डिसाइड करिए कौन कौन कितने लोग हैं। जो 10th वाले हैं वो 10th वाला सिलेबस इनका होगा पीएमएम वाला, और जो 12th वाला होंगे वो कौन सा पीएम वाला होगा। क्लियर? दोनों का सिलेबस क्या है? सेम है। दोनों का सिलेबस क्या है? सेम है। आइए, कहता बिहार पैरामेडिकल में कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, है ना, कितने नंबर के होते हैं। तो आइए देखते हैं कि समान विज्ञान के मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ बायोलॉजी, उसका नाम है कोई समान विज्ञान। तो विज्ञान में क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका 25 को बनेगा। किससे बनेगा छोटी? फिजिक्स से और केमिस्ट्री से और बायो से। कितना क्वेश्चन बनेगा? 25 को, है ना। हर एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 25 गुना 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है। गणित से कितना है भैया? गणित से क्वेश्चन कितना है? 15 का। 15 बचे 75 क्वेश्चन, है कि नहीं। आगे कहता है हिंदी से रहेंगे क्वेश्चन। हिंदी से कितना क्वेश्चन रहेंगे? 15 क्वेश्चन, तो 15 बचे 75 क्वेश्चन। अंग्रेजी से क्वेश्चन कितने रहेंगे? 15 रहेंगे, तो 15 बचे 75 हो गया, है कि नहीं। आगे फिर कहता है समान ज्ञान से, है ना। समान ज्ञान से जनरल नॉलेज से कहता है आपको कहां पूछे कहां समान ज्ञान से। तो समान ज्ञान से कितना है क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो 20 बचे 100 हो गया। टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 90 क्वेश्चन। जोड़ के देखिए टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 90 हो जाएंगे। देखिए टोटल कितना हो जाएगा? 90 क्वेश्चन। कितना नंबर के? 450। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 90 गुना 5, 9 5 45, वो जीरो पकड़ में, है कि नहीं। तो कितना हो गया टोटल नंबर? 450 नंबर का एग्जाम आपका होगा। कोई दिक्कत? अब लाना कितना है? लड़की लोग का अधिकांश वाला 60% से ऊपर लाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा नंबर आए तो इसका आधा कितना होता है? 45, 50% हो गया। तो आपको इसको 60% लाना है ना।
यानी कि कितना सही करना होगा, 55 60 करना होगा, 60 सही करना, इससे ज्यादा नीचे का सब छोड़ दीजिए, है ना। सिलेबस आपका क्या इसी के बारे में बता रहा था। देखिए आगे हम फिर से पॉइंट देखिए तो क्या करता है, कहता है कि देखिए छोटे बोर्ड पर कि पीएम क्या होता है, पीएम तो पीएम का मतलब कहीं बताए थे कि इंटरमीडिएट जो 12th पास कर गया है ना वो क्या भरेंगे, पीएम भरेंगे, यानी कि पारामेडिकल, है ना। किस लेवल का, इंटर लेवल का जो पास कर गए। आप जो कुछ होता है कि ना हम मैट्रिक में है ना, कुछ में है मैट्रिक पास किए हैं, जो मैट्रिक पास किए हैं वो किनके लिए कुछ होगा, पीएमएम, है ना। इसका मतलब क्या होगा, पारामेडिकल मैट्रिक लेवल का, पारामेडिकल मैट्रिक लेवल का। देखिए हमें साफ साफ लिखा हुआ 10th पास, यहाँ पर 12th पास, तो ठीक है। अब 10th पास वाला का सिलेबस क्या है, 12th पास वाला का सिलेबस क्या है, देख लीजिए दोनों का सिलेबस क्या है, दोनों का सिलेबस मिलता जुलता सेम टू सेम ही है। आइए देखेंगे, देखेंगे ध्यान से सिलेबस क्या है। आप तो क्लास 10th पास किए हैं तो पहले 10th वाला चर्चा कर लो क्या, चलिए 10th वाला पहले चर्चा कर लो। आइए 10th वाला पहले चर्चा कर लेता हूँ, 12th का तो जरूरत है नहीं, तो 10th पास पर उसी का चर्चा खाली करिए। देखेंगे बोर्ड पर जो बच्चे 10th पास कर उनके लिए सिलेबस क्या है, देखेंगे ध्यान से। जो 10th पास कर उनके लिए क्या मैंने बताया था, पीएमएम। जब फॉर्म भरे तो पहले पूछेगा आपसे 10th पास है कि 12th, आपसे नहीं पूछेगा कि पीएम है कि पीएमएम है, मुझे आपसे नहीं पूछा, वो समझ जाएगा। क्लियर, तो देखिए क्या लिखा, साफ साफ लिखा हुआ मैट्रिक लेवल का। तो कहता है क्या, कहता तो है कि पूछे जाने वाला विषय कौन कौन से विषय पूछेगा आपसे, देख लीजिए। तो भौतिक से पूछेगा, क्लास 10 का जो फीस पढ़े हैं ना, फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, बायो पढ़े हैं, उसी से रहेगा। क्या रहेगा भैया, बल रहेगा, बल पढ़े है ना, दाब रहेगा, प्रेशर, गति रहेगा, है ना, गति रहेगा, ऊर्जा रहेगा, प्रकाश रहेगा, है ना। आगे देखेंगे फिर रसायन विज्ञान से, रसायन विज्ञान से लेसन 2 में पढ़े हैं, अन्य क्षार, लवण, धातु, अधातु, है कि नहीं, रासायनिक अभिक्रिया रहेगा, परमाणु अणु रहेगा, किसमें, केमिस्ट्री में रहेगा। जीव विज्ञान में क्या कहता है, जीव विज्ञान में क्या रहेंगे, मानव शरीर के भाग रहेंगे, है ना, जो मतलब मानव शरीर के भाग के मतलब हार्ट के बारे में रहेंगे, किडनी के बारे में रहेंगे, है कि नहीं। आगे देखिए पौधे के बारे में रहेंगे, है कि नहीं, कोशिका के बारे में रहेंगे, पोषण के बारे में रहेंगे, किसमें रहेंगे, बायो में। तब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सिलेबस आप देख दिया। आगे देखेंगे रक्त संचार, ब्लड वाला, ब्लड सर्कुलेशन। मैथ में क्या रहेगा, मैथ में रहेगा प्रतिशत रहेगा, क्या रहेगा, लाभ हानि रहेगा, साधारण ब्याज रहेगा, सरल ब्याज लिखाएंगे, साधारण ब्याज वही सरल ब्याज, सिंपल 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 हल्का का रहेगा, है ना। औसत रहेगा, घातांक रहेगा, एलसीएम एचसीएफ रहेगा। आज शुरू होने वाला औसत, इसके बाद में जो बैच शुरू होने वाला है उसमें औसत शुरू होने वाला, पढ़ लीजिएगा। कल किसने देखा, आज देखिए एक चैप्टर हुआ है ना, ये मैं सोची के दिन में खत्म हो जाएगा, 2 महीने का आपके पास टाइम है। 24/5/2026 का कोई एग्जाम होने वाला है, 23 को है, अच्छा ठीक है 23 को है, 23/5/2026 को एग्जाम होने वाला। अब बताइए मेरे पास 2 महीने समय, सिलेबस कितना इतना सारा है संभव, संभव है, संभव है मेरे पास, सिर्फ मेरे पास उपलब्ध है। आइए मैं क्या बोला था, हो गया ना एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, बहुत तो जानते होंगे, घातांक वाले भी जानते हैं, औसत तक पढ़ेंगे। हिंदी में देखिए व्याकरण पढ़ेंगे, जो हिंदी ग्रामर क्लास आ रहे हैं पहले पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ तो समझ में आ ही रहा। व्याकरण आएगा, मुहावरा आएगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्य शुद्ध करें, गलती दे देगा, बोलेगा राम बाजार जा रही थी, सही है गलती है, उसको सही करने के लिए, है कि नहीं। अंग्रेजी में क्या रहेगा, ग्रामर सेक्शन रहेंगे, वोकैबुलरी, है ना, सिंपल कम्प्रिहेंशन रहेगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान जो पढ़ते हैं डेली, भारत भूगोल इतिहास से रहेगा, भूगोल से रहेगा, राजनीतिक विज्ञान से, राजनीतिक विज्ञान से रहेगा, इतिहास से रहेगा, भूगोल से रहेगा, राजनीतिक विज्ञान से रहेगा। बिहार के जीके, बिहार में कितने जिले हैं, बिहार के चौहद्दी बताएं, बिहार के पहला मुख्यमंत्री कौन था, बिहार के पहला राज्यपाल कौन था, बिहार किस राज्य से कब अलग हुआ, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। करंट अफेयर जो करंट चल रहा 5 महीना का 4 महीना का, इसके बारे में पढ़ेंगे। यही आपका क्या क्लास 10 का सिलेबस है, क्लास 10 का क्या है सिलेबस है, ठीक है। हम लोग यही पे चर्चा करेंगे। 12 के बारे में छोड़ के रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, और क्लास 10 के बता रहे थे 12 का भी दोनों एक ही है। कौन क्वेश्चन कितने रहेंगे, 10 90 को रहेगा, फुल क्वेश्चन कितना 90, फुल क्वेश्चन कितना 90, फुल अंक कितना 450। पीछे बताए कितना घंटा समय मिलेगा आपको, 2 घंटा 15 मिनट, है ना। यानी 15 मिनट को आपको खोलते हो नाम जो भी देखते थे तो खत्म हो जाएगा, यानी 2 घंटा समय है, यानी कि कितना मिनट, टोटल 120 मिनट, टोटल 120 मिनट में कितना क्वेश्चन बनाना है आपको, 90 क्वेश्चन बनाना है ना।
यानी कि एक क्वेश्चन पर आपको लगभग 1 मिनट 30 सेकंड आपको समय देना है क्वेश्चन का, है ना। और टोटल क्वेश्चन के एमसीक्यू का मतलब होता है कुछ गोल गोल करने वाला है ना, निकालना नहीं है। इसका नेगेटिव मार्क भी नहीं है, नेगेटिव मार्क मतलब गलती नहीं होती, इसका मतलब कम से कम 90 के 90 रगड़ देना, 90 के 90 रगड़ देना। उसका ट्रिक आगे हम लोग बताएंगे कि कैसे कौन कौन सा किसका कैसे ट्रिक मारेंगे वो हम लोग आगे बताएंगे, है ना। तो नेगेटिव मार्क नहीं हो तो नेगेटिव मार्क क्लियर। ये आपका सिलेबस था। 12 के सिलेबस देखना क्या छोड़ दीजिए, कारण समय काटिएगा, कोई दिक्कत। सिलेबस देखना तो लिख लीजिए। और अगर आपको चैनल पर देखना है तो चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। मेरे मित्र, आपको पैरामेडिकल का बिहार पैरामेडिकल का आपका डेली ऑनलाइन क्लास चलेगा। मेरे मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद।